प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में शामिल लोकगीत नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लोकगीत हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री भगवत शरण उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले लोकगीत नामक निबंध का सार अथवा सारांश जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, लोकगीत पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। प्यारे बच्चों, विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोज़मर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। प्यारे बच्चों, जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा उद्दल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। प्यारे बच्चों, बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इसे दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। प्यारे बच्चों, यह था लोकगीत नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, कहानी, निबंध, पाठ आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किसी भी पाठ, निबंध, कहानी, कविता आदि का सार अथवा सारांश आपको अच्छी प्रकार से समझ में आना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए लोकगीत नामक पाठ के शब्दार्थ सीख लेते हैं। लोच, लचीलापन। झांझ एक वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तस्तरियों से बना होता है। करताल, तालियां, हेय, हीन। निर्द्वंद्व, बिना किसी दुविधा के मरम को छूना, प्रभावित करना, आह्लाद कर
प्रसन्न करने वाले, सृजती, बनाती, पुट, अंश, उद्दाम, निरंकुश। प्यारे बच्चों, आइए अब लोकगीत नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। प्यारे बच्चों, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। लोकगीत प्रिय होते हैं, लोकगीत का महत्व, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के गीत, नहाने जाते समय के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड़, जौनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। प्यारे बच्चों, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। प्यारे बच्चों, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। मार्ग या देशी के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी तक इनकी उपेक्षा की जाती थी, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बंटाया। वास्तविक लोकगीत गांव व देहात में हैं। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। प्यारे बच्चों, इस वाक्य का अर्थ यह है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का आल्हा इसका उदाहरण है। इसी प्रकार पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ भी हरियाणा, पश्चिमी यूपी आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। प्यारे बच्चों, आइए अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न उत्तर भी सीख लेते हैं। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। प्यारे बच्चों, लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में गांवों से ही जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं।
वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं शहरिया बाबू, नगरी आदि। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। प्यारे बच्चों, लोक के आगे अन्य शब्द जोड़कर अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे लोकहित। वाक्य में प्रयोग देखिए। हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। लोकप्रिय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। उसके बाद लोक संगीत। लोक संगीत का अपना अलग ही आनंद होता है। लोकनीति। लोकनीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। लोकगीत। लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांव तक सीमित रह गया है। लोक नृत्य। लोकनीति ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोक नृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र है। इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। बारहमासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इसी सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। प्यारे बच्चों, शब्द देखिए। इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, 6 माही, नवरात्र, चौराहा। प्यारे बच्चों, अनुमान वाले अर्थ देखिए। इकतारा एक तार वाला वाद्य यंत्र। सरपंच पंचों में प्रमुख। तिराहा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। दोपहर दोपहर का मिलन। चारपाई 4 पायों वाली। 6 माही 6 महीने में होने वाली। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र रात्रियों के समूह। अठन्नी 8 आने का सिक्का। नवरत्नों का समूह। शताब्दी 100 सालों का समूह। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति। प्यारे बच्चों, यह थे लोकगीत नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, लोकगीत पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।